नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में घुटने लगा लोगों का दम। AQI 990 पार होने पर बेहद जहरीली हुई हवा। दिवाली पर जमकर फूटे पटाखे। ये दिवाली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। आतिशबाजी के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। दिवाली की रात दिल्ली में 4 जगहों पर लगी भीषण आग। गोदाम में खड़ी गाड़ियों जलकर हुई राख। ये दिवाली की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 4 जगह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अलीपुर में जूट, नरेला में जूते की फैक्ट्री और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में आग लगी, जिसमें कई गाड़ियां जल गई। दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में गोदाम में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आकर जल गई। पटाखों की वजह से आग लगने का अंदेशा है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास में परिवार के साथ मनाई दिवाली। दिल्ली वासियों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में दीपावली मनाई। उन्होंने जनसेवा सदन में पूरे विधि विधान से दीपावली पूजन किया और दिल्ली वासियों की समृद्धि की कामना की। उन्होंने सनातन संस्कृति और परंपराओं को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दीपावली का हर दीप सुख, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दिवाली की शाम दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। 16 दमकल गाड़ियों ने दहकती लपटों पर पाया काबू। दिवाली की शाम दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 गाड़ियों मौके पर भेजी और आग पर काबू पाया। अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। दिवाली की रात दिल्ली में आग लगने के 269 फोन आए। दौड़ती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दिवाली की रोशनी और पटाखों की गूंज के बीच दिल्ली में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं सामने आई। दिल्ली दमकल सेवा को दिवाली की रात आग लगने संबंधी 269 फोन आए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हालांकि आग लगने संबंधी घटनाओं में किसी की जान जाने या किसी के घायल होने सहित किसी बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि विभाग पूरे त्योहार के दौरान हाई अलर्ट पर था और सभी दमकल केंद्रों एवं त्वरित प्रतिक्रिया टीम को पूरे शहर में तैनात किया गया था। अधिकारी ने बताया, हमें मध्य रात्रि तक आग लगने संबंधी 269 फोन आए। सौभाग्य से कहीं कोई बड़ी घटना नहीं थी। उन्होंने बताया कि फोन पर मिली अधिकतर सूचनाएं पटाखों और दियों से छोटी मोटी आग लगने से संबंधित थी। DFS ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी थी और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाए। दिल्ली में है अपना घर, सरकार ला रही बेहतरीन योजना। घर बैठे हर महीने कमा सकते हैं इतने रकम, जानिए पूरी स्कीम। दिल्ली में बदली हुई बीजेपी सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को पुनर्जीवित करने पर काम कर रही है, जिससे लोगों को पेइंग गेस्ट के आधार पर पर्यटकों को कमरे या फ्लैट किराए पर देने की अनुमति मिल सके। इसके लिए पर्यटन विभाग गोवा की होम स्टे और B&B स्कीम का अध्ययन कर रहा है, ताकि इसको अपनाया जा सके। रिपोर्ट के बाद इसके संचालन को सुव्यवस्थित और सुविधाओं का शीघ्र सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट के नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली NCR में तय समय के बाद भी होती रही आतिशबाजी। क्या कोर्ट लेगा एक्शन? दिवाली अभी एक दिन दूर थी और दिल्ली NCR की हवा खराब होना शुरू हो गई थी। वहीं अगर दिवाली वाले दिन की बात की जाए तो इस दिन वायु गुणवत्ता में गिरावट आई, जिसमें 38 में से 34 निगरानी स्टेशनों ने सोमवार को प्रदूषण स्तर को रेड जोन में दर्ज किया। यह आंकड़ा दिल्ली NCR में बहुत खराब से गंभीर हवा को दर्शाता है। हालत तब और बिगड़ गई जब दिवाली की रात आतिशबाजी के कारण शहर की हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई। 10 करोड़ के लाखों चाइनीज पटाखे जब्त। दिवाली के बीच एजेंसियों ने बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़। दिवाली त्योहार के बीच एजेंसियों ने 10 करोड़ रुपये मूल्य के लाखों चाइनीज पटाखे जब्त कर बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। राजस्व खुफिया महानिदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत करीब 10 करोड़ के 1,30,000 चीनी मूल्य के पटाखों और फायर वर्कर्स जब्त किए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत में चाइनीज पटाखों और फायर वर्कर्स के अवैध आयात से जुड़े एक तस्करी के प्रयास का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान DRI अफसरों ने नहवा सेवा बंदरगाह पर चीन से ICD अंकलेश्वर जाने वाले एक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें कपड़े थे। लेकिन गहराई से जांच की गई तो कपड़े की एक ऊपरी परत के नीचे 46,640 पटाखे छिपे पाए गए थे। में 4 करोड़ 82 लाख रुपए की मूल्य की इस पूरी खेप जब्त किया गया।
पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ झगड़ा, दिल्ली में शख्स को चाकू गोद गोद कर मार डाला। ये दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए झगड़े ने एक शख्स की जान ले ली। आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि शख्स की पीट पीट कर जान ले ली गई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान धीरज उम्र 24 वर्षीय, आकाश उर्फ बाबा 24 वर्षीय और तरुण उम्र 22 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एक चौथा आरोपी अजय उर्फ अली अभी भी फरार है। दिल्ली में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना पड़ा महंगा, एसडीएम एक दुकान को किया सील। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर शर्तों के साथ पटाखे बेचने की अनुमति दी है। एसडीएम शाहदरा के नेतृत्व में टीम ने यमुना पार में दुकानों की जांच की। बाबरपुर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेच रही एक दुकान को सील कर दिया गया। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रशासन अवैध पटाखा बिक्री पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम शाहदरा तपन झा ने तहसीलदार मृत्युंजय राय, पुलिस व अन्य विभागों के साथ मिलकर रविवार दोपहर बाबरपुर, मौजपुर, अशोकनगर, दुर्गापुरी, लोनी रोड पर पुलिस की ओर से जारी किए गए लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों की जांच की। दुकानों से पटाखे के सैंपल भी लिए गए व जांच के लिए लैब भेजे गए, यह जांचने के लिए कि वाकई में यह ग्रीन पटाखा है या नहीं। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने जवानों के साथ मनाई दिवाली, दिल्ली वासियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। दिवाली पर्व के मौके पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे जवानों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों के पास जाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए गिफ्ट सौंपे। उनकी इस पहल से जवानों के चेहरे पर खुशी थी। जवानों ने भी कमिश्नर का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें दीपावली की बधाई दी। बहू को साझा घर में रहने का अधिकार है, भले ही सास ससुर ने बेटे को त्याग दिया हो, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि विवाह के बाद घर में रहने वाली पत्नी परिवार की सदस्य होती है और पति को बाद में उसके माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बावजूद भी वह उस घर में रहने की हकदार है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने महिला की सास और दिवंगत ससुर की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। 16 अक्टूबर को पारित आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना बहू को बेदखल नहीं किया जा सकता है। दुनिया में सबसे जहरीली दिल्ली की हवा, टॉप 5 प्रदूषित शहरों में 3 भारत के पाकिस्तान का हाल भी देखिए। जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में हवा की क्वालिटी मंगलवार 21 अक्टूबर को खतरनाक स्तर पर गिर गई और दुनिया में सबसे खराब रही। इसके पीछे आंशिक रूप से दिवाली के दौरान फोड़े गए पटाखे भी जिम्मेदार थे। स्विट्जरलैंड के ग्रुप IQ एयर की लाइव रैंकिंग के अनुसार खबर लिखे जाने के समय दुनिया में सबसे खराब हवा वाले शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली टॉप पर है, जबकि तीसरे और चौथे नंबर पर कोलकाता और मुंबई का नाम आता है। टॉप 10 में 2 पाकिस्तान शहर भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर इस प्रकार हैं: दिल्ली भारत, लाहौर पाकिस्तान, कोलकाता भारत, मुंबई भारत, ताशकंद उज्बेकिस्तान, कराची पाकिस्तान, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, कुवैत सिटी कुवैत, किसानसा कांगो, मनीला फिलीपींस शामिल है। एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस से एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली के बाहरी जिले की पुलिस ने त्योहारों से पहले सुल्तानपुरी इलाके में अवैध जुए के अड्डे पर छापा मारा। स्पेशल स्टाफ और सुल्तानपुरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 62,000 रुपये नगद और जुआ सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने मौके से 62,000 रुपये नगद और अन्य जुआ सामग्री बरामद की गई। में सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के मोहन गार्डन में रिहायशी इमारत में पटाखों से लगी आग। देश ने कल दीपावली का त्यौहार मनाया। लोगों ने मिठाइयां बांटकर जमकर पटाखे फोड़कर दीपावली का पर्व मनाया। ज्यादा पटाखे फोड़ने से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा बल्कि पटाखों के कारण आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। दीपावली की रात राजधानी के अलग अलग इलाकों से आग लगने की कई खबरें सामने आई हैं। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग को रात भर में 269 कॉल मिली। इसी कड़ी पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में दीपावली के रात को 4 मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि हमें सोमवार लगभग रात 10 बजे मोहन गार्डन में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद रात 11:30 बजे आग पर काबू पा लिया। नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से भिड़े बाइक सवार युवक जमकर चले लात घुसे। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक और कर्मी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से पिस्टल छीनकर भागा दोस्त का हत्यारा, मुठभेड़ में बदमाश का पैर बना निशाना।
जो ग्रेटर नोएडा के नांगला नैनसुख गांव में एक युवक ने शराब के नशे में अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोचा तो आरोपी ने पुलिस टीम की पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। बज्रघाट व पुष्पावती पुट में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गूंजे हर हर गंगे के जयकारी। ब्रज घाट और पुष्पावती पुट में लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण गुंजमान रहा। दूर दराज से आए भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया, जिससे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। इस दौरान गंगा स्नान करके अपने पितरों के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान एवं दान आदि कार्य किए गए। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया, तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया। दिल्ली पर नहीं दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, स्मॉग बरपाएगा कहर। 27 अक्टूबर तक का हाल। जब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर नजर नहीं आएगा, लेकिन पॉल्यूशन से हालात खराब होने के संकेत हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव से बारिश देखी जा सकती है। 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर, जबकि 22 और 23 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर तो नजर नहीं आएगा, लेकिन पॉल्यूशन से हालात खराब नजर आएंगे। जिंदगी दांव पर लगा पटाखे जलाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसने उठाए सवाल। ये दीपावली के बाद दिल्ली में गहराई एयर पोल्यूशन को लेकर आवाजें उठने लगी है। अब पूर्व आईएएस अमिताभ कांत ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब हाल में है, केवल कड़े एक्शन से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिल्ली को स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपदा का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया। अमिताभ कांत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जिंदगी और सांस के अधिकार पर पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी। ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वालों को मिलेगा सरप्राइज, होने वाला है ये बड़ा बदलाव। जब भारतीय रेलवे एसी कोच में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसमें अब यात्रियों को सफेद चादरों की जगह रंग बिरंगी पारंपरिक राजस्थानी सांगानेरी प्रिंट वाली चादरें मिलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में इसका अनावरण किया। यह जयपुर असरावा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा। मैं सांगानेरी प्रिंट अपनी टिकाऊपन और आसानी से धोने योग्य होने के लिए जाना जाता है, जिसमें यात्रियों की साफ सफाई संबंधी शिकायतें दूर होंगी। स्वदेशी अपनाएं, सभी भाषाओं का सम्मान करें। दीपावली पर पीएम मोदी का देशवासियों के नाम पत्र। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, उन्होंने एक पत्र में राम मंदिर निर्माण के बाद की दूसरी दीपावली का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए धर्म के पालन और अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। उन्होंने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और मुख्य धारा में शामिल होने वाले लोगों की सराहना की। नवी मुंबई की इमारत में लगी आग, 4 लोगों की जलकर मौत, 10 घायल। नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित रहेजा रेजिडेंसी में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आधी रात को लगी इस आग में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। आग 10वीं मंजिल से शुरू होकर 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। मुंबई पुलिस के अनुसार यह आग आधी रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास लगी। नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित MGM कॉम्प्लेक्स के रहेजा रेजिडेंसी में 14वें फ्लोर पर लगी आग कुछ ही देर में 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। डीडीए दे रहा घर पाने का मौका, 283 फ्लैट मालिकों का खुलेगा किस्मत का ताला। दिवाली के खास मौके पर राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शहर में घर का सपना देखने वाले के लिए अपना घर आवास योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नरेला और लोकनायकपुरम क्षेत्रों में अतिरिक्त फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल उन लोगों के लिए खास मानी जा रही है जो वर्षों से दिल्ली में खुद का घर पाने का इंतजार कर रहे थे। योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सभी फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग दोनों के लिए खोली गई है।
दिवाली पर बधाई देकर दिखावा क्यों कर रहे हैं शहबाज शरीफ, जानिए अब पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई नेता किसी त्योहार पर शुभकामनाएं दे और यही बात तो उसके गले की फांस बन जाए? लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं दी। शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिवाली को अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत बताया। जैसे एक्स पर शरीफ ने शुभकामना मैसेज पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। यूजर्स ने शरीफ की ट्रोलिंग शुरू कर दी। किसी ने आंकड़े गिनाए, किसी ने तंज कसा तो किसी ने शरीफ को सच्चाई का आईना दिखा दिया। दिल्ली में जहरीली हवा से घुटा लोगों का दम, दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचे एनसीआर के ये 10 इलाके। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन अवैध पटाखे भी फोड़े गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP का दूसरा चरण लागू किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि ग्रीन पटाखों की आड़ में सोमवार को दिवाली के जश्न में देश भर में जमकर अवैध पटाखे फोड़े गए। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद जहरीली हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाके रेड जोन में है। दिल्ली में धार्मिक स्थल में दिया जलाने पर विवाद, जानिए क्या है असली सच। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा दिया जलाने के आयोजन का दरगाह कमेटी ने विरोध किया। सचिव कासिम निजामी ने अनुमति न लेने और MRM के RSS से जुड़े होने की बात कही। वहीं MRM के प्रवक्ता शाहिद ने विरोध से इनकार किया। उन्होंने बताया कि इंद्रेश कुमार ने चादर पोशी की और शांति के लिए दुआ की। अफसर निजामी ने विरोध को राजनीतिक बताया। इसके बाद दीपक जलाकर दरगाह से शांति का संदेश दिया गया। इस मौके पर कवाली का भी आयोजन हुआ। दरगाह के लोगों तथा श्रद्धालुओं की भागीदारी से आयोजन उत्साह व शांति के माहौल में संपन्न हुआ। ग्रेप 2 का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेंगी, बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। दिल्ली में दीपावली पर ग्रेप 2 लागू होने के बीच भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि यह त्योहार सभी का। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छूट दिए, जिसके लिए रेखा गुप्ता ने अपील की थी। ग्रेप 2 का पालन होगा और त्योहार भी मनाया जाएगा। ग्रीन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। दिल्ली में दीपावली की तैयारियां जारी रही और प्रदूषण नियंत्रण पर नजर रखी गई। दिवाली की रात संत नगर में आग, कई वाहन क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के संत नगर इलाके में दीपावली की रात आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।